Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are fine and doing well. तो उम्मीद है कि आपके जो क्वारंटाइन के डेज़ हैं वो काफ़ी अच्छे गुजर रहे होंगे, बल्कि अब तो जो है वो डेज़ काफ़ी अच्छे हो चुके हुए हैं। तो हारिस काइंडली मुझे क्लियर करवा देना, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? कोई इशू तो नहीं है आवाज़ में? ओके ओके ओके। तो आज का एक छोटा सा सेशन जो है उसको बुलाने का मेन पर्पस हम लोगों का ये था कि हम लोगों ने अपने जो है वो क्वारंटाइन के काफ़ी सारे डेज जो हैं वो अब तक वेस्ट कर दिए हुए। वी डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, कुछ लोगों का फोकस सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर था और कुछ लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेस्ट और आराम करने के ऊपर था। तो काफ़ी जो है वो सोचने के बाद फिर हमारा प्लान ये बना कि जो है वो ऐसा एक लाइव सेशन होना चाहिए जिनमें थोड़ा सा आपको जो है वो मोटिवेट कर दिया जाए, गाइड कर दिया जाए, आपको समझा दिया जाए कि आप अपने इस टाइम को जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में मैंने किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं किया, मैंने ट्राई किया है कि जो भी मेजर कॉन्सेप्ट मेरे पास हैं वो मैं सब आपके साथ जो है वो एक ही सेशन में, एक ही बार में जो है वो सारे आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग थोड़ा सा इंट्रो करवा देते हैं आपको कि हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली काम क्या कर रही है। रिड्स एक नाम है जिसका बेसिकली जो मीनिंग है, ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मीनिंग है जी नेटवर्किंग। ठीक है, लोगों को आपस में मिलाना, एक दूसरे के साथ उनका नेटवर्क बिल्ड करवाना। हम लोग काफ़ी सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं जिसमें से जो है वो 3 से 4 मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई हैं। एक हमारा अपना जो है वो ट्रैवल एंड टूर का काम है, उसके साथ ही हमारा अपना डेकोर का और इवेंट प्लानिंग का काम है, उसके साथ ही साथ हम लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, तो इस तरीके के जो काम है वो भी कर रहे हैं। और जो हमारा मेन मोटिव और मेन पर्पस जो है वो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमारा कंट्री जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहा है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर लोगों की। ठीक है, तो आगे मैं एक आपको छोटा सा इंट्रो भी दे देता हूँ बेसिकली कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। एंटरप्रेन्योर बाहर से नहीं आता कोई, या उसको जो है वो खुद से तैयार नहीं किया जाता। लाइक हम लोग जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, ये एंटरप्रेन्योर ऐसे समझ लो कि ये खुदा की तरफ से एक किसी बंदे के अंदर जो है वो स्किल, ये एक स्किल का नाम मैं इसको दूंगा। ठीक है, कि इट्स अ स्किल, ये स्किल है एक जो कि हर बंदे के अंदर नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। अब डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल है। हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, हम अपने माइंड को किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कुछ क्वालिटीज़ मैंने शेयर की हैं एंटरप्रेन्योर की। जो एंटरप्रेन्योर बंदा होता है उसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो अडॉप्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, कि वो जो भी काम उसके सामने हो रहा होता है, अगर उसने कुछ किया और वो गलत हो गया, अगर उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कोई स्टार्टअप पकड़ा और अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई लॉस हो गया, तो वो उसको अडॉप्ट करता है। वो ये नहीं कहता यार कि बस मैंने छोड़ दिया, ख़त्म हो गया, ये हो गया वो। ठीक है, रिस्क टेकर होता है कि रिस्क लेता है वो। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारी यहाँ पे क्वालिटीज़ उसकी मैंने मेंशन की हुई। ठीक है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं सबको एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को। तो लीडरशिप उसके अंदर होती है कि अपनी टीम को उसको डील करना आता होता है, कि उसने अपनी टीम को साथ कैसे लेके चलना है। और सबसे जो बड़ी और मेन स्किल उसके अंदर होती है वो ये होती है कि वो इनोवेटर होता है। लाइक अगर एक आम पर्सन किसी चीज़ को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, एक एंटरप्रेन्योर उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा उस चीज़ को या तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा या उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि वो उसके अंदर चेंजिंग क्या लेके आ सकता है, वो उसको कैसे चेंज कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे उसकी जो है वो क्वालिटीज़ मेंशन कर दी हुई हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर होती है कि जी अगर कोई भी किसी किस्म का कोई भी इशू आ जाता है तो उसको वो रिजॉल्व कर लेता है, ना कि वो अपनी प्रॉब्लम को सर पे बिठा के बैठ जाए। ठीक है, तहम्मुल मिजाजी उसके अंदर होती है, वो सब्र से काम लेता है। उसको पता होता है कि अगर आज वो हार्ड वर्क कर रहा है तो कल को उसके हार्ड वर्क का उसको नतीजा जो है वो ज़रूर मिलेगा। उसका जो टाइम है जो वो यूटिलाइज कर रहा है किसी भी काम में, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ थी। उसके बाद जी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हार्ड टाइम में सर्वाइव कैसे करता है, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने
एक दफ़ा अपने आप को कंपेयर करना है इन चीज़ों से कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर अवेलेबल है तो देन यू आर द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी इस चीज़ को पहचाना नहीं है तो इस चीज़ को पहचान लो। ठीक है, तो हार्ड टाइम में वो कैसे जो है वो सरवाइव करता है, वो जो है वो उसका जो थिंकिंग लेवल होता है एक एंटरप्रेन्योर का, वो बाकी लोगों से बड़ा चेंज होता है। जैसे मैंने आपको पीछे ही बता दिया होगा ना कि जो उसकी मेंटालिटी होती है, उसका एंगल ऑफ थिंकिंग होता है वो कोई और होता है। ठीक है, अगर हर बंदा किसी चीज़ को 90 के एंगल पे देख रहा है तो वो उसको 180 पे घुमा के देख रहा होता है कि अगर ये चीज़ ऐसी हो तो फिर कैसे होगी। ठीक है, ऑलवेज एक्शन में होता है वो बंदा, बी काइंड होता है अपने आप से। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर फोकस कर रहा होता है। अब एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको अगर हम लोग देखें तो एंटरप्रेन्योर ड्यूरिंग करंटाइन डेज या ड्यूरिंग ये कोरोना की जो सिचुएशन हमारे ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, इन डेज में वो बंदा कभी भी सुकून से घर नहीं बैठा होगा। वो बंदा रिसर्च कर रहा होगा, नई ऑप्शंस ढूंढ रहा होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा होगा कि उसके पास कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अब अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है जी कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी लाइफ का विजन क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ का कोई विजन नहीं बनाया ना, तो आपका कोई मोटिव, अगर कोई गोल नहीं है लाइफ का, कुछ करना नहीं चाह रहे, तो एक वो समझ लो कि लाइक जैसे इफ़ यू फील बैड, तो मैं पहले से सॉरी कर देता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि एक कचरा जो होता है ना, वो जो पड़ा होता है जिसकी किसी बंदे को ज़रूरत नहीं होती, वो वहीं पे पड़ा होता है, कोई उठा के जैसे उसका दिल करता है, जैसे एक वेस्ट चीज़ होती है ना। अगर इंसान की लाइफ का कोई मोटिव, कोई विजन नहीं है तो वो इंसान उस कचरे की तरह है। ठीक है, कि उसको नहीं पता, जो बंदा उसको जैसे उसका दिल करता है वो उठाता है, अपने हिसाब से उसको जो है वो यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लाइफ का कोई ना कोई विजन बना लो इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ। उसके बाद आ जाती है जी कि हाउ डू यू सी योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो? कभी सोचा बैठ के कि मैंने फ्यूचर में क्या बनना? डिग्री तो कर रहे हो, कोई एफएससी कर रहा है, कोई मैट्रिक कर रहा है, कोई आईटी कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, कोई एससी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। ठीक है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा हुआ है। उनका सिर्फ एक पर्पस बन गया हुआ जी एमबीबीएस वाले बंदे का कि मैंने एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बन जाना। ठीक है, उसका पर्पस सामने शो हो रहा हुआ है। ठीक है, एक आईटी वाले बंदे की चलो समझ आ जाती है कि जी वो कहता है मैंने आईटी एक्सपर्ट बन जाना। लेकिन आईटी वाले बंदे ने कभी ये सोचा है कि अगर आईटी की फील्ड में अब जॉब की अवेलेबिलिटी तो उसका तो चांस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा अगर उसको जॉब ना मिली? तो वो अपना फ्यूचर कहाँ पे देख रहा है? ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखनी है कि पहले ये भी सोचना है कि मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में करना क्या है, मुझे फ्यूचर में बनना क्या है। ठीक है, जब आपको पता नहीं होगा ना अपने फ्यूचर का, तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे लाइफ में। ठीक हो गया? अब अगली चीज आ गई, हाउ डू यू वॉन्ट आउट ऑफ योर कैरियर, सॉरी व्हाट डू यू वॉन्ट आउट ऑफ योर कैरियर। अपने कैरियर से आप क्या चाह रहे हो? अब हर बंदा जो है वो चाह रहा होता है कि उसका जो है वो टोटल कंट्रोल हो अपने टाइम के ऊपर। अब टोटल कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे वो चाहे अपने टाइम को यूटिलाइज करे। लाइक एक बंदा अगर बैंक में जॉब कर रहा है और वो कोई अच्छी पोस्ट पे नहीं है, तो वो मैनेजर के अंडर रह के काम कर रहा है। अब जब तक मैनेजर का या कंपनी का ऑर्डर नहीं आता, उसको छुट्टी देने का, उसको लीव देने का, वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो टाइम कंट्रोल की मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक आर्मी मैन की लाइफ देखिएगा कभी, वो बंदा सारी लाइफ अपनी फैमिली से दूर रहता है। ठीक है, उसका कंट्रोल नहीं होता अपने टाइम के ऊपर, ना अपने रिवार्ड्स के ऊपर। उसको सिर्फ ये पता होता है कि मुझे जो ऑर्डर आना है बस मुझे उसी को फॉलो करना है, मुझे सिर्फ वही करना है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगर बेटर लाइफस्टाइल चाह रहे हो तो उसके लिए उससे पीछे वाला स्टेप जो है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम तब तक कभी भी नहीं आएगा जब तक तुम लोग खुद नहीं सोच लोगे कि तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को बनना क्या है। डिग्री कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लाइफ का कोई गोल ही नहीं रखा कि पढ़ने के बाद मैंने करना क्या है। आईटी कर ली, एमआईटी कर ली, एमफिल कर ली, पीएचडी कर ली, बस उसके लाइफ का कोई गोल नहीं सेट किया हुआ। मैंने बड़े बड़े लोग ऐसे देखे हैं कि सिर्फ मैट्रिक कर रहे होते हैं और मैट्रिक में उनका गोल फिक्स हो गया होता है जी कि मैंने एफएससी क्लियर करने तक मैंने ये बन जाना है, मैंने ये कर जाना है। और वो आज हमसे 100 गुना बेहतर है। मेरे कई दोस्त
अच्छे जानने वाले, ठीक है, रेलिवेंट्स। उनका एक मोटिव था जी मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। वो मैट्रिक क्लियर की, एफएससी क्लियर की, एफएससी के बाद उन लोगों ने डिग्री की तरफ फोकस ही नहीं किया, और वो लोग जो हैं वो हमसे अच्छी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हुए हैं। उनका लाइफ स्टाइल जो है वो हमसे बड़ा बेटर है। पता क्यों? उन लोगों ने अपने गोल्स को देख लिया था और अपने गोल्स को फॉलो अप करना शुरू कर दिया था। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि हमारे अब्बा जी ने, हमारी माँ जी ने, हमारी सिस्टर ने, हमारे ब्रदर ने, हमारे अंकल ने, चाचू मामू ताए ने कह दिया जी कि बेटा तुमने डिग्री करनी है, बस डिग्री के बाद सोचेंगे क्या करना है। तुमने क्या किया? तुमने कहा, बस अब्बे ने कह दिया कि जी डिग्री करनी है, डिग्री पे फोकस करना है, डिग्री के बाद देखेंगे क्या करना है। तो सारी उम्र 4 साल 5 साल उसी डिग्री में लगा दिए। बस जब डिग्री क्लियर हुई ना, अब माँ बाप ने कहा बेटे की डिग्री क्लियर होगी, अब जाओ जाके मार्केट में जॉब ढूंढो। तब वो बाप, वो चाचा, वो ताया, वो बहन भाई, वो ये नहीं कहेगा कि अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है तुम ये कर लो। वो कहेगा डिग्री क्लियर कर ली है, अब जाओ जॉब के लिए अप्लाई करो, अब जाओ वहां पे जाओ, वहां पे जाओ। वो तुम्हें फिर रास्ता नहीं बताएगा जब तक तुम्हारे पास खुद के पास अपना कोई गोल नहीं होगा अचीव करने के लिए। तो ठीक है। अच्छा जी, बट इज दिस यू टुडे? अगर ये फोटो में देखो तो जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको एक दफ़ा अगर आप रीड करो तो आप देखोगे इनमें से कोई भी चीज़ अभी हमारी लाइफ में अवेलेबल नहीं है, अगर हमारी लाइफ का अभी तक कोई गोल नहीं है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आज तुम सोचोगे, कल तुम प्लान करोगे, परसों तुम उसको रिटर्न लिखोगे और चौथे दिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन तुम स्टार्ट कर दोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बड़ा बड़ा हार्ड वर्क लगता है। हम में से बड़े लोग कासम अली शाह साहब को जानते होंगे। ठीक है। उनकी कभी स्टोरीज वगैरह सुनना, कभी उनसे मिलना, कभी देखना, तो तुम्हें ये अंदाज़ा होगा कि यार उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो पूरी लगा दी इस काम में। अब लास्ट डेज में उनकी एक वीडियो आई थी, वो कहते हैं कि मुझे 22 साल हो गए हुए हैं लेक्चर्स डिलीवर करते हुए। 22 साल। कैन यू इमेजिन के 22 साल उन्होंने अपनी लाइफ के लगा दिए हुए एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। और जो बंदा सिर्फ ये सोच लेना कि मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 10 दिन 2 महीने 1 साल मेहनत करूंगा और अगले साल मैं जनाब अपना एक बड़ा सारा महल बना के अपनी बड़ी सारी गाड़ी लेके उसमें बैठ जाऊंगा, तो ये जो बिजनेस वाली या ये सक्सेस वाली जो फील्ड है ना, ये उस बंदे के लिए नहीं है। सक्सेस जो है ना वो हौसला मांगती है, वो बर्दाश्त मांगती है। ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ना तो देन तुम इस फील्ड में आओ। ठीक है। अदरवाइज वही फिर माँ ने, बाप ने, चाचे ने, ताए ने जो भी कह दिया होगा ना कि डिग्री करो, ये करो, वो करो, फिर लगे रहो उसी डिग्री में। बाद में जो किस्मत में लिखा होगा वो जॉब मिल जाएगी बस। वो जितनी भी सैलरी दे, वो 30,000 35,000 40,000, वो जितनी भी तुम्हें मिले, जैसा भी तुम्हारा लाइफ स्टाइल हो। ठीक है। फिर अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना बस। ठीक है। तो जो हमारी डेस्टिनी होती है ना, इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। हमारी जो डेस्टिनी है, हम जिसको कहते हैं कि यार मेरी किस्मत जो है ना उसमें ये लिखा हुआ था। इंसान चलता चलता गिर गया, इंसान ने कहा यार मेरी किस्मत में ये लिखा था कि मैंने गिरना था। अब उस बंदे ने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरा फोकस नीचे होता तो मैं शायद ना ही गिरता। उस बंदे का सडन दिमाग में जाएगा यार कि मेरी किस्मत में लिखा था, मैं गिर गया हुआ। मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था कि मैं कारोबार करूं। अगर तुमने कभी हार्डवर्क किया ही नहीं है तो तुम एक कारोबार कैसे करोगे? तुम्हारी किस्मत में लिखा, कहता जी मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, मेरी किस्मत में ये लिखा था मैंने बैंक में कैशियर ही बनना है, बस मैं मैनेजर वाली सीट पे बैठ ही नहीं सकता। अब तुमने कभी मैनेजर के लिए हार्डवर्क किया ही नहीं। तुमने क्या किया? बीकॉम के बाद तुमने कहा बस यार ठीक है कैशियर की जॉब मिल रही है, वही 20 25 30 हजार 35 हजार में इनफ है मेरे लिए। जब तुमने हार्डवर्क ही नहीं किया, तुमने सक्सेस की तरफ तुम बढ़े ही नहीं हो, तो फिर कैसे तुम्हारी किस्मत बदल जाती है? मुझे ये बताओ। खुदा भी किस्मत या तकदीर उनकी बदलता है ना जो अपनी तकदीर खुद बदलना चाहते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखना। ठीक है। तो अगर अपनी तकदीर तुम लोग खुद बदलना चाह रहे हो तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुमने सिर्फ किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है तो फिर वो खुदा उसको जो सही लगेगा वो तुम्हारे लिए कर देगा। ठीक है। अगर वो तुमने अपने आप को कचरा बना के रखा हुआ है तो हर इंसान फिर वो तुम्हें कचरे की तरह यूज़ करता रहेगा, और एक दिन वो होगा कि उसी कचरे को उठा के वो ज़मीन में डालेंगे और ऊपर मिट्टी डाल के आ जाएंगे, बस ज़िंदगी ख़त्म। ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं। ज़िंदगी में आए हम लोग, आए और आके चले गए, बस।
हम लोग अपनी किस्मत के बनाने वाले खुद बन सकते हैं, अगर तुम लोग खुद सोच लो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। ठीक है, इफ यू आर रेडी फॉर बिजनेस, अगर तुम समझते हो कि तुम बिल्कुल तैयार हो बिजनेस के लिए, अब ये वो स्टेप आ गया हुआ है उन लोगों के लिए जिन लोगों का लाइफ का कोई मोटिव था, कोई गोल था, जो कुछ बनना चाह रहे थे लाइफ में। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक कंफर्म प्लान होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास उस प्लान के बारे में रिसर्च भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि हर बात दूसरी बात से बिल्कुल डिफरेंट हो रही है, तो वो इस वजह से हो रही है कि मैं हर स्लाइड में एक एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को पकड़ा और 40-50 मिनट सिर्फ उसी के ऊपर ज़ाया कर दिए बस। एक एंटरप्रेन्योरशिप को लिया, उसके बाद एक अगली चीज़ ली, उसके बाद अगली चीज़ ली। एक ही 40 मिनट के लेक्चर में तुम यार 5 चीज़ें तुम्हें बताई, उनमें से एक चीज़ तो सीख जाओगे ना। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप को या किसी बिजनेस को लेके 40 मिनट तुम्हारा सर खाता रहूँगा, वो पॉसिबल है कि उसमें से एक बात भी तुम्हारी समझ में ना पड़े। ठीक है, तो अगर तुम लोग बिजनेस के लिए अपने आप को समझ रहे हो कि तुम रेडी हो, किसी स्टार्टअप के लिए रेडी हो, तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक कंफर्म प्लान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास उस प्लान के बारे में प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। सही, रिसर्च जो है वो तुम्हें मार्केट से मिलेगी। ठीक है, मार्केट से तुम्हें रिसर्च मिलेगी, उस फील्ड के रेलिवेंट जो लोग काम कर रहे होंगे उनके पास जाओ, उनसे जाके एक्सपीरियंस गेन करो, वहां से तुम्हें रिसर्च मिलेगी। इंटरनेट पे बैठो, घर बैठे हो, घर बैठ के देखो, तुमने प्लान किया जी कि मुझे अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाई है, मुझे अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। जाओ जाके सर्च करो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस के लोग कर क्या रहे हुए हैं, उन्होंने जो स्टार्टअप पकड़ा था वो किस तरीके से पकड़ा था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास कैपिटल होना चाहिए, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये कुछ भी नहीं है कैपिटल। अगर तुम्हारे पास कैपिटल, बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, हमारे पास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कोई भी स्टार्टअप पकड़ने के लिए, कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तुम्हारा जो आइडिया और तुम्हारा माइंड और तुम्हारा गोल इस तरह का होना चाहिए कि लोग तुम्हें खुद ब खुद कैपिटल और इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार बैठे हों। लोग खुद चाह रहे हो कि यार ये बंदा मेरे पास आए, मेरे साथ मिलके काम करे। इस तरह का बना लो अपने प्लान्स को, अपने आप को। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब ये सारी बातों को मैंने मिक्सअप कर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस वाली जो बातें हैं मिक्सअप इस हिसाब से कर दी है कि तुम्हें स्टार्टअप के लिए क्या चीज़ चाहिए, फिर तुम्हें कामयाबी के लिए क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, फिर आफ्टर सक्सेस अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद तुम्हारे पास मैन पावर, अब मैन पावर वही सब्र बर्दाश्त वाली बात आ जाती है। ठीक है, कि तुम्हारे अंदर सब्र होना चाहिए ज़रूर। तुम्हारे एक वो जल्दी होती है हर इंसान के अंदर कि यार मैंने आज इतना किया, आज इतना हार्डवर्क किया, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, लेकिन जब तुम लगे रहोगे ना, लगे रहोगे, एक दिन एक नहीं सुनेगा, दूसरे दिन 2 सुनेंगे, तीसरे दिन 3 सुनेंगे, चौथे दिन 4 सुनेंगे, 5वें दिन 5 सुनेंगे। लेकिन तुम ये सोचो कि 1 महीने के बाद 30 लोग तुम्हें सुन रहे होंगे। ठीक है, 2 महीनों के बाद 60 लोग तुम्हें सुन रहे होंगे, 30 महीनों के बाद 90 लोग तुम्हें सुन रहे होंगे। ठीक है, और वो 4 महीने के तुम्हारे हार्डवर्क के बाद 120-150 लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम, फिर वो सब्र वाली साइड पे आ जाता है कि तुम अपने टाइम को जो है वो सही से यूटिलाइज करो, टाइम को वेस्ट ना करो। ठीक है, अभी क्वारंटाइन का जो भी चक्कर चल रहा हुआ है ना, जो भी सिस्टम लगा हुआ है, बैठो घर, बैठ के कोई ना कोई स्किल लो। स्किल कैसे लो, जिस भी फील्ड के बंदे हो उस फील्ड के रेलिवेंट देखो। अगर तुम आईटी के बंदे हो तो आईटी में इन फ्यूचर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेब डेवलपमेंट करनी है, तुम्हें एप्लीकेशंस बनानी है, तुम्हें सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, उसके हज़ारों कोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। हमारी कंपनी ने भी अब ये जो है वो एक कोर्सेज लॉन्च किए हैं कुछ, हम लोग वेब डेवलपमेंट का और ऑटोकैड वगैरह का और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वगैरह करवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल माइनर सी उसकी फ़ीस रखी गई है। ठीक है, और वो कोर्सेज का उसको हम लोगों ने उसकी प्लानिंग इस हिसाब से की है कि लाइक एक बंदा जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वेबसाइट के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में, उसको बिल्कुल बेसिक से लेके प्रो पे लेके जाना। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात कि हर जो हमारा कोर्स है ना, उसके एंड पे हम लोगों ने 1 से 2 लेक्चर रखे हैं कि आफ्टर कोर्स तुम्हें क्या करना है, तुमने क्या बनना है। ठीक है,
तो तुमने ये तो कर लिया होगा कि कोर्स कर लिया, कहीं से भी कोर्स कर लोगे, 8,000 9,000 10,000, मैंने पता नहीं कितने कोर्स पे अपना टाइम वेस्ट किया, अपना पैसा वेस्ट किया, लेकिन एंड मुझे पता क्या मिला, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने उस अपने कोर्स को यूटिलाइज कहाँ पे करना है, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया। ठीक है, तो वो जो गैप था ना, वो जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाह रहा हूँ किसी और के साथ हो। देन हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम अपने हर कोर्स के एंड पे ये काम करेंगे, कोर्स के एंड पे 1 से 2 क्लासेस देंगे आप लोगों को। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हो तो देन तुम्हें बताएंगे कि वेबसाइट डेवलप कर ली, अब तुम लोगों ने सीख ली, ठीक है, उसके बाद अब फ्रीलांसिंग पे काम कैसे करना है, उस पर अकाउंट कैसे सेटअप करना है, क्लाइंट्स कैसे पकड़ने हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर लिया। अब डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर में स्कोप क्या है, ऑटोकैड कर लिया तुमने, ऑटोकैड का अगर तुम अपना स्टार्टअप लेना चाह रहे हो, खुद का काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि अभी बड़ा ऑन डिमांड चल रहा हुआ है। ठीक है, ऑटोकैड, ये मैप डिजाइनिंग होती है, हमारे घर बनने से पहले जो उसके मैप्स वगैरह बनते हैं व्हाटएवर, वो सारा चक्कर उसमें। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स वगैरह आपको जो भी चाहिए हो तो उसका नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन होगा। और एक दूसरी और बड़ी मज़े की बात, हमारे रिड्स कंपनी जो है वो अपनी एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी लॉन्च करने जा रही है आफ्टर 15 जून जो है ना, वो इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी वगैरह और उसका सारा प्रोसीजर, और जो है ना उसमें पार्टिसिपेट के लिए लोगों के पास जो है वो लिंक्स वगैरह और सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ये 15 दिन है उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग इसको परफेक्ट किस तरीके से कर सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि आपको उससे बेनिफिट क्या होगा, लेकिन मैंने लास्ट आपको जितनी भी बातें बताई या समझाई है ना, वो बातें समझने के बाद आपको खुद को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये सोसाइटी ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, और नीचे मैंने जो है वो व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप इसके ऊपर किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट करके बता दो जी मैं सोसाइटी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, कंपनी का मेंबर बनना चाह रहा हूँ, कुछ स्किल गेन करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, मुझे मेल कर दो। ठीक है, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की आपको कभी भी हेल्प चाहिए हो। ठीक है, तो एक बात दिमाग में रखना कि आपका भाई आपके पास बैठा है हमेशा, ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, तो होप कि आपको जो है वो कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि आप लोगों को जितना डिलीवर हो सकता है अच्छे से डिलीवर करूं। ठीक है, बाकी अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको कुछ समझ आई या नहीं आई, आपका माइंड लेवल, आपकी मेंटालिटी किस हिसाब की है। ठीक, तो आज के लिए जो है वो मेरी तरफ से यही था। ठीक है, तो खुश रहें, घर में रहें, सेफ रहें, मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट सेशन में अगर खुदा ने मौका दिया तो। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।